गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने पुस्तक हिंदी है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ा। फर्स्ट लेसन का नाम था देश की माटी। उसके कविता है, उस कविता के हमने हिंदी अर्थ भी किए और उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। और वो क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, उतार लीजिए उनको और उनको याद भी कर लीजिए। अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है मीठे बोल। ठीक है, मीठे बोल देखो कैसे हैं पाठ। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार पहुंचा। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार पहुंचा। उसकी नजर गुड़ की भेलियों पर पड़ी। भेलियों ने इकट्ठा किया हुआ गुड़ था बोरी के अंदर, उस पे उसका पड़ा, मतलब एक गुड़ का बहुत बड़ा मतलब बड़ा सा बनाया हुआ होता है। एक तो गुड़ छोटे होते हैं, एक बड़ा होता है। उसके बारे में है कि गुड़ की बेलियों पर उसकी नजर पड़ी। किसकी? खरगोश की। और वो एक दिन बाजार में घूम रहा था, तब वह सोचने लगा कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। पर कैसे? चुरा ले? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूं, यह जरूर गुड़ देगा। अब खरगोश है वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि ये गुड़ कितना अच्छा लग रहा है, इसे खाने को जी कर रहा है, क्यों ना मैं इसको चुरा लूं। चुराना तो बहुत बुरी बात है। नहीं, चुराएंगे नहीं, ये गुड़ मैं दुकानदार से ही मांग लूंगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। अब वो उसको चढ़ा रहा है, जो गुड़ बेचने वाला दुकानदार है उसको क्या कर रहा है? चढ़ा रहा है कि आप बहुत दयालु हैं, दानी हैं और आप जीवों पे दया करने वाले हैं। तो देखो आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहां आई। लोमड़ी आप सबको पता है बहुत चतुर होती है ना। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने गुड़ को देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ खा रहे, कहां से लाए? तुम गुड़ कहां से लाए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लोमड़ी थी वो कहती है खरगोश को कि तू ये गुड़ कहां से लाया, मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूं। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है कि बाजार में एक दुकान है, उस पर बहुत सारा गुड़ रखा है, तुम वहां जाना, दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज्यादा मत समझाओ। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। उसने गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया। लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूं, दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। अब देखो लोमड़ी क्या है, चालाक होती है ना। खरगोश तो बेचारा क्या है, दुकानदार से विनती करके उसको थोड़ा सा दयालु और दानी बताकर गुड़ लिया, या जितना उसने दिया उतने में उसको संतोष हो गया। अब लोमड़ी है, उसको तो थोड़ी सी चीज में संतोष होने वाला था नहीं,
तो वो कहती है कि गुड़ है वो खरगोश तो थोड़ा सा लेकर ही शांत हो गया, मैं इसकी तरह नहीं हूं जो थोड़ा सा गुड़ लेकर शांत हो जाऊं। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब देखो खरगोश में और लोमड़ी में कितना अंतर था। खरगोश है वो क्या किया, उसने दुकानदार को कितने प्यार से कहा कि आप दयालु हैं, दानी हैं, आप बहुत ही जीवों पर दया करने वाले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए। इतनी बात प्रेम से कहने से देखो उस खरगोश का काम बन गया। अब लोमड़ी देखो क्या कह रही है दुकानदार को, तू बेईमान है, तू सामान तोलने में बहुत बेईमानी करता है ना। तो अब देखो क्या होता है, दुकानदार सोचने लगा ये लोमड़ी धूर्त है ना। वो क्या करने लगा, सोचने लगा कि ये जो लोमड़ी है वो क्या है, चालाक है ना, मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ मांगती है, अभी मजा चखाता हूं। वह बोला, बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूं। दुकानदार क्या है, उस लोमड़ी की चालाक को समझ गया। लोमड़ी खुश हो गई। दुकानदार अंदर गया, उसने गुड़ का बोरा देखा, उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चिंटे थे। वह चिंटे बड़े, चींटी छोटी छोटी होती है, चिंटे होते हैं ना वो बड़े बड़े कीड़े होते हैं, उनको बोलते हैं। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला, लो इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। अब लोमड़ी को पता नहीं है कि वो ही चालाक है, और भी बहुत से लोग होते हैं वो चालाक होते हैं, लेकिन उसका लालच था वो बहुत गंदा था। तो लालच होने के कारण देख लो लोमड़ी को कितना दुख उठाना पड़ा। आगे देखिए, लोमड़ी ने झट से बोरे में हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए और काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे। वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़, तेरा गुड़ तो खारा है। मतलब कहने का मतलब मीठा बोलने से हमें हर चीज है वो हासिल हो जाती है, आसानी से हम पा लेते हैं। और अपन चालाकी और धूर्तता से किसी को कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए बच्चों, आप भी अपनी वाणी, अपनी आवाज, अपनी बात किसी को भी बोलो, उससे पहले आप उसके व्यक्ति के भाव को देखो और भाव को देख के हर बात बोलो, जिससे वो व्यक्ति आपकी हर बात मान ले। प्यार से, प्रेम से जो भी बात अपन कहते हैं वो हर व्यक्ति कितना भी गुस्से वाला हो लेकिन उसको माननी पड़ती है। अगर हम व्यक्ति है और वो ऐसा नहीं है फिर भी हम उसके बारे में अगर बुरी भलाई बात कहते हैं, जैसे दुकानदार के बारे में लोमड़ी ने कहा वो बेईमान है, वो मतलब सामान तोलता है तब, है ना, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन लोमड़ी को ये बात पता नहीं थी। तो आप भी लोमड़ी की तरह मत बनो, खरगोश की तरह बनो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पाठ नंबर 2 है मीठे बोल, उसके शब्दार्थ और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।